नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भी योगी क्लासेस में। आज से हम पहला लेक्चर शुरू कर रहे हैं। पहला लेक्चर होगा हमारा क्लास 6 की एनसीईआरटी से हिस्ट्री के और पास्ट। चैप्टर 1, चैप्टर का नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। इसमें हम अतीत की कई घटनाओं के बारे में जानेंगे, जगहों के बारे में अध्ययन करेंगे, वहाँ के लोग क्या खाते थे, कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, इन चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली चैप्टर का नाम है तो इससे मतलब निकलता है कि पास्ट में क्या हुआ, कैसे और क्यों, कब हुआ। तो हिस्ट्री का ये बेसिक इंट्रोडक्शन कह सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। चैप्टर का पहला टॉपिक है वेयर डिड पीपल लिव। लोग कहाँ पर रहते थे। तो जैसे पहली जगह बताई गई है नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर को हम अगर मैप के अंदर देखेंगे तो मैप के अंदर नर्मदा रिवर आपको इंडिया के बीचों बीच में दिखेगी। इसके बारे में हम आगे ज्योग्राफी की क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना काफ़ी है। तो नर्मदा रिवर, यहाँ जो लोग रह रहे थे वो स्किल्ड गैदरर्स थे। स्किल्ड गैदरर्स मतलब वहाँ के लोग आखेटक, कुशल संग्राहक कह सकते, कुशल संग्राहक इसका हिंदी में मतलब होगा। तो स्किल्ड गैदरर्स वहाँ के जंगलों से अच्छी तरह परिचित थे और वो अपने भोजन के लिए रूट्स, फ्रूट्स और जो अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस थे उनको यूज करते थे। ठीक है, इसके साथ ही वो जानवरों का शिकार करते थे। इसमें जैसे लिखा हुआ है दे हॉन्टेड एनिमल्स। दूसरी जगह है द सुलेमान एंड किरथर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट की सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ। फिर से मैप की तरफ चलते हैं। मैप में यहाँ पर आप सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, लगभग 8000 साल पहले लोगों ने फसल उगाना शुरू कर दिया था। फसल के अंदर मुख्यतः ये गेहूँ और जौ उगाते थे। इसके अंदर ये रहा गेहूँ और जौ उगाए गए थे। ठीक है, इन्होंने जानवरों को पालना शुरू कर दिया था। जानवरों के अंदर सिप, गोट, कैटल और ये गांवों में रहते थे। ठीक है, इसके बाद में बढ़ते हैं हम आगे। द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विध्यांस इन द सेंट्रल इंडिया। मैप में पॉइंट आउट करेंगे, देख सकते हैं आप यहाँ पर गारो हिल्स और ये विध्यांस। इन एरिया में यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले चावल की खेती की गई। ठीक है, जो विध्यांस का नॉर्थ था उसमें सबसे पहले चावल उगाए गए थे। आगे द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। यहाँ पे दो चीज़ें समझने वाली है। द रिवर इंडस, इंडस को हिंदी में सिंधु नदी कहते हैं और आगे आप पढ़ोगे अभी इसको संस्कृत के अंदर सिंधु कहा गया है। ठीक है, तो और ट्रिब्यूटरीज का मतलब क्या होता है, ट्रिब्यूटरीज कुछ छोटी छोटी नदियाँ मिलकर किसी बड़ी नदी में मिल जाती हैं। ठीक है, तो ट्रिब्यूटरीज को हिंदी में कहेंगे सहायक नदी। ये किसी बड़ी नदी में मिल गई। तो लगभग 4700 साल पहले इस नदी के आसपास नगर फलने फूलने लगे थे। द सिटीज फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ दिस रिवर्स। ठीक है, फिर आती है द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड सोन। सोन इसकी सहायक नदी है गंगा की है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, लगभग 2500 साल पहले जो इसका एरिया था गंगा का और इसकी सहायक नदियों का, वहाँ पर काफ़ी नगर बसे और जो उस एरिया को मगध कहा गया, जो प्रेजेंट के बिहार में है। यहाँ पर काफ़ी पावरफुल रूलर्स हुए, बड़े बड़े किंगडम थे जिनके। बस अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेम ऑफ द लैंड। हमारे देश का नाम इंडिया या भारत क्यों हुआ। तो मैंने आपको बताया था अभी, जो वर्ड है इंडस, इसको सिंधु कहते हैं संस्कृत में। यहाँ पे क्या था, जो ईरानीज थे और ग्रीक्स थे 2500 साल पहले लगभग आज से, वो इस जगह से परिचित थे। उन्होंने इस जो सिंधु नदी है, इसके जो ईस्टर्न एरिया है उसको इंडियन नाम दिया था, इंडिया। ठीक है, और जो भरत है, जो भारत नाम हुआ है वह भरत से हुआ है। भरत क्या था, भरत एक लोगों का ग्रुप था जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहते थे। ठीक है, जिसके बारे में ऋग्वेद में मेंशन किया हुआ है। ऋग्वेद
एक पुरानी कृति है, कंपोजिशन है लगभग 3500 साल पहले की, और जो बाद में इसको भरत नाम से भारत नाम दे दिया गया। ठीक है, आगे फाइंडिंग अबाउट आवर पास्ट, अतीत के बारे में जानने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट को हिंदी में कहते हैं पांडुलिपि। पांडुलिपि वाज रिटन अबाउट 1000 ईयर एगो। जो पाल्म लीव है, पाल्म लीव मतलब ताड़ पत्र, ताड़ के पत्ते होते हैं, उनको क्या करते थे, काट के बाइंड कर दिया जाता था और बाइंड करके एक बुक बनाई जाती थी। इसी के साथ, या फिर हिमालय के अंदर एक ब्रिज नाम का पेड़ होता है, ब्रिज को हिंदी में भुर्ज कहते हैं। तो जो भुर्ज नाम का पेड़ था, उसकी छाल से एक बुक बनाई जाती थी, उसके अंदर लिखा जाता था, तो उस चीज को मैन्यूस्क्रिप्ट या पांडुलिपि कहते थे। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट आर्कियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो हिस्ट्री के बारे में अध्ययन करते हैं। जो भी पुराने साक्ष्य मिले हैं उनके बारे में अध्ययन करने वाले लोगों को आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। जैसे थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट, दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, सोर्स का मतलब स्रोत। जो भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, आर्कियोलॉजी है, इनके बारे में जो लोग अध्ययन करते हैं, इंफॉर्मेशन निकालते हैं, उस इंफॉर्मेशन को सोर्स का नाम दिया जाता है। ठीक है, फिर आती है लेटर विद डेट्स। लेटर विद डेट्स के अंदर जो भी हमारी पुरानी दिनांकें हैं, हम कई बार एडी लिखते हैं किसी शब्द के आगे, कई बार बीसी लिखते हैं। इनका मतलब क्या होता है? एडी मतलब एनो डोमिनी और बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट के जन्म से पहले के समय को बीसी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट, और एडी उसके बाद के समय को। ठीक है, सीई कॉमन इरा का यूज हम कई बार एडी के लिए कर देते हैं, और बीसीई बिफोर कॉमन एरा उसको हम बीसी के लिए यूज करते हैं। कई बार क्या होता है, हम शब्द बीपी का यूज करते हैं। बीपी का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट। तो दोस्तों, हमारे पहले चैप्टर में इम्पोर्टेंट चीज़ें सिर्फ इतनी ही थी। यहाँ से आप एनसीईआरटी क्लास 6 के क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हो, और इतना ही मैटर आपके अभी यूपीएससी में इम्पोर्टेंट है या फिर किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम में। हम आगे इसको बढ़ते क्रम में चलेंगे। आगे जो भी चीज़ें आएंगी उनको काफ़ी धीरे धीरे अच्छे तरीके से पकड़ने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो का पर्पस 6th क्लास प्लस सिविल सर्विसेज दोनों को कवर करवाना था। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलेंगे, उसके अंदर लेक्चर 2 एनसीईआरटी हिस्ट्री का, यही आवर पास्ट। ठीक है, धन्यवाद।